स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 6 कंबशन, फ्लेम एंड फ्यूल में जो है एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। यानी कंबशन के लिए कौन कौन सी स्थितियां होनी चाहिए, ज़रूरत होती है। जब ये स्थितियां होंगी तभी कंबशन की प्रोसेस होगा। तो उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो 3 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। अगर आप चाहते हो कि कंबशन का प्रक्रिया हो या कहीं पर भी हो रही हो तो उसके लिए 3 चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत होती है। ठीक है, पहला है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कंबशन होने के लिए कंबस्टिबल सब्सटेंस होना आवश्यक है। दूसरी चीज़ प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन को सपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन या एयर होनी चाहिए। और तीसरा है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, और इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर का मतलब मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, जब तक किसी पदार्थ को में उसका मिनिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक वो जलना नहीं शुरू होगा। इसलिए हर पदार्थ का एक क्या होता है, एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर वो जलना स्टार्ट कर देता है। तो वो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उसी को क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए पर डिपेंड करता है कंबस्टिबल सब्सटेंस और सपोर्टर पर डिपेंड करता है कंबशन की प्रक्रिया। अगर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल है तो कंबशन की प्रोसेस अच्छे से होगी। ठीक है, तो आइए एक एक करके सबको जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, कंबशन कैन नॉट टेक प्लेस इफ द सब्सटेंस टू बी बर्न्ड इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। एक चीज़ याद रखिएगा, जो कंबशन होता है वो केवल तभी और तभी होगा जब कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा, यानी जलने वाला पदार्थ होगा, दहन होने वाला पदार्थ होगा। लेकिन अगर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा तो वहाँ पर कंबशन का प्रोसेस नहीं होगा। ओनली कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन अंडरगो कंबशन, यानी कि कंबशन केवल कंबस्टिबल सब्सटेंस की होने पर ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, जान गए ये चीज़। आइए देखते हैं दूसरी क्या रिक्वायरमेंट होती है। प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कंबशन को होने के लिए सपोर्टर चाहिए, एक सहायक चाहिए, उसको ऑक्सीजन या एयर कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं। ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन की प्रक्रिया होने के लिए ऑक्सीजन होना आवश्यक है। यानी उसको मदद करता है। इन अब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, अगर हवा या ऑक्सीजन नहीं है कंबशन इज़ नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं हो सकता। डेट्स वाई, यही कारण होता है वी नीड ए ब्रीथ इन ऑक्सीजन। हम सांस लेने में किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इट हेल्प्स इन कंबशन ऑफ फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो हमारे जो हम भोजन करते हैं उस भोजन का कंबशन करने के लिए, यानी उसको दहन करने के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगा तभी ये भोजन से रिएक्ट करेगा और तभी कंबशन होगा, और कंबशन होगा तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब इन केस ऑफ अनवांटेड फायर, अब एक और भी चीज़ है, क्या है, इन केस ऑफ अनवांटेड फायर, मान लो कहीं पे ना चाहते हुए भी आग लग जाए। ठीक है, वी कवर द साइट ऑफ फायर विद नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। तब हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पर आग को बुझाने के लिए उस साइट पर नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि मिट्टी, ठीक है, बालू, ठीक है, ब्लैंकेट, कंबल, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। सो डैट इट कॉन्टैक्ट विद एयर ब्रेक्स ऑफ, क्योंकि जब इनके कांटेक्ट में आते हैं तो हवा रुक जाती है इनके आसपास, और जब हवा रुक जाती है तो डज नॉट गेट इनफ सप्लाई फॉर ऑक्सीजन, तो इनको ऑक्सीजन सही मात्रा में मिल नहीं पाती एंड गेट एक्सटिंग्विश, और ये बुझ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तीसरी चीज़ हमें कंबशन के प्रोसेस के लिए चाहिए अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, देयर इज़ अ सर्टेन मिनिमम, मैंने बताया था इसके बारे में ऊपर आपको, देयर इज़ अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर फॉर ईच कंबस्टिबल सब्सटेंस बिलो विच इट कैन नॉट बर्न। यहाँ कह रहा है कि किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को जलने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर उसका एक निश्चित मिनिमम टेम्परेचर होता है, वो चाहिए होता है। अब इसके नीचे अगर आप टेम्परेचर रखोगे, मान लो कोई चीज़, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, मान लो पानी 100 मतलब होता ही है, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। अगर उससे कम टेम्परेचर पर रखोगे मान लो 60 रखे या 70 रखे तो पानी नहीं उबले,
उबलेगा। समझ समझ में आया कि नहीं आया? तो इस चीज़ को याद रखना कि किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस का एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, निश्चित मिनिमम टेम्परेचर होता है, और उसके नीचे वो जलता नहीं है। ये जो मिनिमम टेम्परेचर होता है इसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड काइंडलिंग टेम्परेचर। इसको हम लोग काइंडलिंग टेम्परेचर भी कहते हैं। किसको? इग्निशन टेम्परेचर को। इग्निशन टेम्परेचर इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। सम सब्सटेंसेज हैव ए वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। कुछ पदार्थ आप देखोगे उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जैसे फास्फोरस, सोडियम, केरोसिन। ठीक है ना? एंड कैच फायर इमिडिएटली, ये तुरंत आप पकड़ लेते हैं। ऑन प्रोवाइडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ देम, या फिर इनको बहुत थोड़ी सी हीट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। ये कम तापमान पे भी ये जल उठते हैं। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ऐसे पदार्थ जो बहुत ही कम टेम्परेचर पर, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, जल उठते हैं, तो उनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है। मैच स्टिक भी क्या है, बहुत ही उसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, और डेट ए वेरी लिटिल एनर्जी प्रोड्यूस बाय द फ्रिक्शन, जिसको बहुत ही कम घर्षण से भी जो है वो जलाया जा सकता है। मेक्स इट इग्नाइट, इसी जो उसको इग्नाइट बनाता है। ठीक है, तो आई होप आपको कंबसन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंट्रोल ऑफ फायर, इन फायर को कैसे कंट्रोल किया जाए, आग को कैसे बुझाया जाए या इसको नियंत्रित किया जाए, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।